students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss question number 4th of exercise 6.5. Find the least number which when added to 6200 make it a perfect square. Also find the square root of the perfect square. तो अब आपने वो लीस्ट नंबर ढूंढना है जिसको आप 6200 में ऐड करें और करने के बाद जो नंबर आया है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6200 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमने पेयर बना लिए। अब सबसे पहले देखेंगे 62 है हमारे पास फर्स्ट पेयर, तो इसमें 7 7 जा 49 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 1 और नेक्स्ट पेयर ले लिया 100, सॉरी नेक्स्ट पेयर इज 2 0 है, तो 1300 बन गया हमारे पास। अब 7 का डबल कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 14। अब 14 के साथ आपने यहाँ पे वही डिजिट लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें। सपोज वी राइट हेयर 8, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 1184 आया। नेक्स्ट 1 4 यहाँ 9 लेके करते हैं, तो 9 से भी हम चेक करेंगे। 81 8 कैरी 36 प्लस 4, 36 में आपने 8 प्लस कर दिया 44, 4 कैरी 9 1 जा 9, इसमें 4 ऐड कर दिए तो 1341 आया। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने 8 ले लिया और 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1184 आपके पास आया। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 116। अब देखिए 116 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया है। इसका मतलब जो 6200 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 78 का जो स्क्वायर है वो 6200 से क्या है, छोटा है, तभी इसमें रिमाइंडर बचा है ना हमारे पास। अब हम 79 का स्क्वायर लेते हैं कि 79 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है। 79 को 79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 कैरी 63 प्लस 8 71, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 कैरी 7 7 जब 49, 49 में आपने 6 प्लस कर दिया तो 55। जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास 6241 आया। इट मीन्स 79 स्क्वायर इज 6241। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 78 का स्क्वायर आया है, जो 79 का स्क्वायर आया है, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, वही हमारे पास लीस्ट नंबर हो जाएगा जिसको हम ऐड करेंगे। सो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या बनेगा, 6241 में से 6200 को हम माइनस कर देंगे तो वो 41 आ गया। अब 41 को हमने किस में ऐड करना है, 6200 में, इसमें हमने 41 ऐड कर दिया तो 6241। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जब हमने 6241 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमने ऊपर किया हुआ है 79 का स्क्वायर क्या आता है 6241, तो 6241 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 79। सो 79 इज योर आंसर। एक आंसर आपका 41 है और दूसरा आंसर कौन सा है 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1385 मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, वो छोटे से छोटा नंबर आपने ढूंढना है जिसको 1385 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़े और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फिर हम उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकालेंगे,
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 1385 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमने पेयर बना लिए। अब देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 और ऊपर से नेक्स्ट पेयर ले लिया 85। 3 का डबल हमारे पास होता है 6। अब 6 के साथ अगर यदि आप यहाँ पे 7 ले रहे हो तो 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 7 7 जा 49, 4 कैरी 42 प्लस 4 46। अब आपने क्या किया, अगर यदि आप यहाँ पे 8 ले रहे हो और 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो कैरी होके 50 से भी ऊपर चला जाएगा, तो जो कि हमारे पास क्या है 485 से क्या है ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए हमने 7 ले लिया और ऊपर भी हमने 7 ही लिया और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 469। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 7। 7 में से 6 माइनस कर दिया 1। अब देखिए हमारे पास क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर आया है 16। दिस इज रिमाइंडर। यही हमारे पास क्या बन जाएगा, लीस्ट नंबर बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, अगर यदि ये रिमाइंडर नहीं होता तो दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और इसका हम स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर लेते। अब रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या आ गया 16। 16 को किस में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने 1385 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 9, 7 माइनस 1 6 और 1 3। तो 1369 जो नंबर आया है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। देखो ये 16 यहाँ से हटा दीजिए। अगर यदि हम 16 को हटा देते हैं, हटाने का मतलब है हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास इस स्क्वायर रूट का आंसर क्या आना था 37। अगर यदि आपको ऐसे क्लियर नहीं होता आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। आपने पेयर बना दिए तो 3 3 जा 9, 4 6 9, 3 का डबल 6 और यहाँ पे भी 7 और 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 469। तो अब आपके पास कौन कौन से आंसर बने, एक तो 16 और एक 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999 अगर यदि हमारे पास इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता कि 6 डिजिट का बताइए तो यहाँ पे एक बार और 9 लग जाता। 7 का पूछा जाता तो एक बार और हम 9 को लगा देते। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पेयर बना दिए। एक पेयर सिर्फ सिंगल 9 का है तो 3 3 जा 9, नेक्स्ट पेयर हमने ले लिया 99। अब देखो यहाँ तो 0 आ गई। अब 3 का डबल 6 और यहाँ 6 है, यहाँ 1, ऊपर भी 1 और 61 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 61। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आया 38। तो हमने नेक्स्ट पेयर और ले लिया 99। अब 31 का हमने डबल किया 62।
अब 62 के साथ अगर यदि आप यहाँ 7 ले रहे हो, देखिए 6 2 7 और 7 से ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि 7 6 का क्या होता है 42 होता है। तो अब हमने क्या लेना है यहाँ पे 6, और ऊपर भी हमने क्या ले लिया 6, और 6 से ही मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे 36, 12 प्लस 3 प्लस कर दिया 12 में, आपके पास कितना आ गया 15, 6 6 या 36, 36 में 1 ऐड कर दिया 37। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 4 1। अब सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आ गया 143। अब देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना था हमने। अगर यदि हमारे पास ये 143 रिमाइंडर नहीं बचता तो दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो बी सब्ट्रैक्टेड दिस नंबर में से 143। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन सा बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर, तो हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया रिमाइंडर को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया, इसको जो 9 - 3 6 5 8 9 99,856 हमारे पास ये नंबर आया, जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 316। अब देखो रिमाइंडर को, इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट मीन्स ये रिमाइंडर नहीं है, तो ये नंबर क्या है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने पर ये नंबर क्या है डिविजिबल है। अगर यदि आपको क्लियर नहीं होता तो इसकी डिवीजन भी आपको मैं शो करके दिखाती हूँ। जब आप इसको डिवाइड करोगे पेयर बनाने के बाद 3 3 9, नेक्स्ट पेयर 98, 3 का डबल 6, 6 के साथ 1 ले लिया, 61 1 जा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 7, नेक्स्ट पेयर ले लिया 56, 31 का डबल 62, 62 के साथ अगर यदि आप यहाँ 6 ले रहे हैं ऊपर भी 6, तो ये नंबर क्या हो गया कंप्लीटली क्या हो गया डिविजिबल। सो स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया 316। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 36 मीटर एंड 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपने रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमारे पास लेंथ है 36 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। अब हमने डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो ऑपोजिट पॉइंट्स को मिलाते हैं जब, तो हमारे पास क्या आता है डायगोनल। तो हमने डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट ट्रायंगल बन गई, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री क्या होता है। तो इसका नेम दे दीजिए ABCD। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी ABC, तो इसमें हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी, h² = p² + b²। तो h, इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि जो डायगोनल है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं और इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो अब आपने h² निकालना है, p आपके पास है 15 का स्क्वायर कर देंगे, b क्या है 36, 36 का स्क्वायर। जब आपने 15 का स्क्वायर किया 225 और 36 का स्क्वायर किया 1296। अब इनको हम ऐड कर देंगे 1 2 5 1521। अब ये किसका स्क्वायर है, जब आप h की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ गया
स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ये किसका स्क्वायर रूट है? 39 का। तो देखिए 39 स्क्वायर हमारे पास 1521 होता है, और यही हमारे पास क्या आ गई? इस रेक्टेंगल की लेंथ आ गई। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल, किसका डायगोनल? रेक्टेंगल का डायगोनल, इसकी लेंथ आ गई 39 मीटर। एंड दैट्स ऑल।